चलो, पढ़ लिया था कल अपन ने, है ना। मैंने आपको बताया था कुछ भी हम अगर माल परचेस करते हैं उधार वाला, उसमें से अगर हमने कुछ रिटर्न किया है, फिर उसकी बकाया पेमेंट की, तो पहले F9 की एंट्री हुई थी उसमें, फिर F7 की हुई थी, फिर F5 की हुई थी। अब क्या करेंगे हम, आज हम देखेंगे सेल्स रिटर्न। अगर किसी व्यक्ति को हम कुछ भी माल बेच देते हैं और अगर वो उसमें से किसी कंडीशन में कुछ थोड़ा बहुत माल रिटर्न कर रहा है, तो उसकी जो बकाया पेमेंट वो रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये का माल बेचा है और उसने 10,000 रुपये का माल हमको रिटर्न भेज दिया, तो अब हम उससे कितनी पेमेंट लेंगे, 40,000 रुपये लेंगे ना। 50 का हमने उसको माल दिया तो 50 तो लेना ही है, लेकिन उनने बोला कि भैया मैं आपको 10,000 रुपये का माल रिटर्न कर रहा हूँ, इसमें ये मिस्टेक है या कुछ भी कंडीशन है, तो फिर बच गए उसके बाद 40,000। वो 40,000 की पेमेंट अब हम इससे लेंगे। तो पहले एंट्री होगी F8 में, मतलब सेल्स बाउचर में, फिर एंट्री होगी F7 में, फिर एंट्री होगी F6 में, क्योंकि रिसीव करेंगे पेमेंट। जाओ अब F8 में। जब मैं F8 में जाता हूं तो Ctrl+H से क्या होता है, वाउचर मोड चेंज हो गया, एज वाउचर। नीचे में आया तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम आता है जिस व्यक्ति को हम कुछ भी माल बेचते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने यहाँ एक लेज़र बनाई Alt+C और खुशी कंप्यूटर, या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला कृष्णा, ठीक है। कृष्णा को मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, लेकिन कृष्णा मेरे लिए क्या है, सेंड्री डेटर्स, ठीक है। Ctrl+A से सेव एक बार और सेव। फिर अगर मैं और कुछ डिटेल लिखना चाहता हूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ। मैंने बोला कि कृष्णा कहाँ रहता है, नियर केनेरा बैंक, छिपानेर रोड हरदा पे रहता है, ठीक है। और मोबाइल नंबर उसके ये है। चलो, कहाँ का निवासी है, हरदा मध्य प्रदेश का। Ctrl से सेव करो। मैंने बोला 50,000 रुपये का हम इसको कुछ भी बेच रहे हैं। रेफरेंस नंबर हमसे पूछता है तो ये हमने दे के रखा है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं हम। जैसे मैंने बोला 101 नंबर का दे रहे हैं हम इसको, बिल नंबर, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं हम इसको, सेल, और सेल्स में क्या आएगा, क्या आएगा, पहले सेल्स की लेजर बनाना और नीचे सेल्स अकाउंट, Ctrl+A से सेव और एक बार से। ये मैंने सेल्स की एंट्री की है। कृष्णा को हमने 50,000 रुपये का माल बेचा है, कैसे बेचा है, उधार में अभी, और सेल किया है। Ctrl+A से सेव करो। अब मैं गया F7 में, है ना। देखो कृष्णा का बैलेंस कितना बता रहा है, 50,000 रुपये। F7 में मैं गया तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है कि अगर हम परचेस रिटर्न करते हैं तो पहले व्यक्ति का नाम आता है, बाद में परचेस रिटर्न आता है। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें पहले सेल्स रिटर्न आएगा फिर व्यक्ति का नाम आएगा। क्यों, क्योंकि बाउचर तो एक ही है, लेकिन DRCR चेंज हो रहा है। पहले मैं आपको परचेज जैसी करके बताता हूँ, वो अमाउंट और बढ़ जाएगा घटने की अपेक्षा, ठीक है। मैंने यहाँ किया क्या, मैंने यहाँ की जगह कृष्णा वाली लेजर पर गया, सेलेक्ट की, और मैंने बोला 10,000 रुपये, है ना। तो 50 थे तो 10,000 का माल वो रिटर्न करेगा तो 40 होना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा, वो कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम एंट्री उल्टी कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि कृष्णा नीचे आएगा। मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ, फिर उसको सुधारेंगे अपन, ठीक है। चलो, यहाँ एक लेजर बनाना, किस नाम से, सेल्स रिटर्न के नाम से, और नीचे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, और सेव करना। तो अब देखो कि पहले कृष्णा से हमको 50,000 लेना था, लेकिन मैंने 10,000 का माल रिटर्न करने का बोल दिया, लेकिन फिर भी 60 लेना है, तो ये तो नुकसान हो गया ना। तो फिर क्या होता है कि ये बाउचर चेंज हो जाता है। बस आप परचेस और उसमें दोनों में अंतर ये है, मेरे को पता था लेकिन मैंने आप बताया इसके लिए कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ की जगह क्या आएगा, पहले यहाँ आएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है, और बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा उस व्यक्ति का नाम जो माल रिटर्न कर रहा है हमको। तो अब देखो 40,000 होगा, बस अंतर इसमें है, इतना है। सेव 7 वाली एंट्री चेंज होगी, बस सेव करो,
सेव करो, और नरेशन में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप सेव करो। पर अब ये कृष्णा हमको 40,000 रुपये देगा भी रिटर्न, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए जाना पड़ेगा F6 में, और F6 में जाकर कृष्णा वाली लेजर में जाना, यहाँ बता देगा कितने रुपए लेना है, इससे कितने लेना है 40,000 रुपये, और बिल नंबर हमारा वही चल रहा है अभी तक, और कैसे लेना है हमको इससे केस, और कंट्रोल प्लस ए से सेव। क्या किया मैंने पहले माल बेचा कृष्णा को, कृष्णा सेंट्री डेटर से सेल्स अकाउंट आएगा, और उधर सेल्स अकाउंट, इधर सेल्स कर सकते हो सेल्स अकाउंट। फिर मैंने क्या किया कि कृष्णा ने हमको कुछ माल रिटर्न भी किया है, कितने का, 10,000 का, तो हम F7 में गए जनरल वाउचर में। यहाँ जाने के बाद हमने क्या किया कि सेल्स रिटर्न के नाम की लेजर बनाई, और उसके अंडर में क्या किया, सेल्स अकाउंट, जितने रुपए का भी माल रिटर्न कर रहा है उतने, और नीचे कृष्णा वाली लेजर सेलेक्ट करके सेव कर दी। फिर मैं गया F6 में, अब बकाया पेमेंट जो 40,000 रुपये है वो हमको देगा वो, तो कृष्णा वाली लेजर सेलेक्ट करी और 40,000 रुपये रिसीव कर लिए, कैसे, केस में। ठीक है, तो दोनों में अंतर इतना ही होता है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में, है ना। अब ये मैंने आपको बोला था कि जनरल वाउचर है क्या, जनरल वाउचर है एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए, तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना उसका, कि माल बेचा है तो उसको एडजस्टमेंट करके बकाया पेमेंट हम बता रहे हैं उसको। अगर नहीं बताते फिर वो 10,000 रह जाता, उसको कहाँ बताते आप, उसके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए जनरल वाउचर आता है। ठीक है, तो कल वाला और आज वाला दोनों क्लियर है क्या आपको, है ना। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना आप, उसके बाद में समझ में आएगा आपको। तो इसको अब मैं आपको लिखवा देता हूँ, और फिर आप इसको समझना। ठीक है, चलो, और तो नहीं पढ़ना है ना आगे, इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, भूल जाओगे इसमें।